कैसे हैं आप सब? सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ऑल गुड सर। बढ़िया सर। बढ़िया। कितने घंटे की क्लास थी अभी आप लोगों की? 3 घंटे की। और 3 घंटे के बाद भी चेहरे पर स्माइल देखो, कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाई हुआ है क्या आज? नहीं सर, बढ़िया था मतलब। तो आज क्या हुआ है पढ़ाई, कौन सा सब्जेक्ट था? सर एथिक्स चल रहा है अभी। ओके, तो इथिकल हो गए हो? हाँ सर, चल रहे हो। थोड़े से या ज़्यादा? सर अभी प्रैक्टिस में है मतलब। प्रैक्टिस में है। कितने इथिकल हुए हो जतिन? 90%। 90% एथिकल है हमारे जतिन। और ये सारे लोग एथिक्स की क्लास कर रहे हैं। एथिक्स कौन पढ़ा रहे हैं अभी? सर हमारे जो चेयरमैन है वो हामिद सर, वो पढ़ा रहे हैं हमें एथिक्स। हामिद सर चेयरमैन नहीं, हमारे डायरेक्टर हैं और टीचर हैं। तो एक डायरेक्टर और टीचर में क्या डिफरेंस है? सर डायरेक्टर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं और जो टीचर होते हैं वो हम स्टूडेंट्स को नर्चर करते हैं आगे एस्पिरेंट्स को IAS IPS बनने के लिए। तो एक कोचिंग में 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, जो एक तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर होते हैं और एक डायरेक्टर और टीचर दोनों ही होते हैं। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि डायरेक्टर को टीचर होना ज़रूरी है? सर ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट को समझ पाएंगे और उससे आपको क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है होना चाहिए। होना चाहिए जी सर। इससे क्या होगा? सर इससे मतलब स्टूडेंट और सर के बीच मतलब ज़्यादा ही क्लोजनेस होगा, मतलब यानी पढ़ा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो डायरेक्टली वो डिसीजन भी ले सकते हैं आपके फेवर में। उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर डायरेक्टर के पास जाएगा तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, ऐसे आपके डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं। ओके, तो कितने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हो? सर मैंने ज्वाइन तो यहाँ फरवरी मार्च से किया था, उसके 2-4 महीने पहले से ही तैयारी स्टार्ट की। ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हो गए। आप जतिन? 7 to 8 मंथ। 7 to 8 मंथ, और सबका यही ड्यूरेशन है। तो 8 महीने पहले जो एक जतिन था, जो एक जय था, वो अब क्या डिफरेंस आया है, अब क्या चेंजेस आए हैं आप लोगों में? सर एथिकल वे में बहुत सारी चेंजेस आई है, सोचने परखने में चेंजेस आई है, मॉरल वैल्यूज़ में चेंजेस आई है, बिहेवियर में चेंजेस आई है, लोगों के प्रति दृष्टि बदली है, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। एक कहावत है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखो 10-20 बार देखो। तो क्या अब भी परखने के लिए लोगों को 10-20 बार देखना पड़ता है? नो। अब जल्दी परख लेते हो? जी सर। आपका क्या राय है इस बारे में? सर इसके बाद थिंकिंग और मोरल सब चेंज हो चुके हैं और अब मतलब कंट्री और ये सब के बारे में ज़्यादा मतलब नॉलेज स्टार्ट हो गया सर। तो अब टीवी में न्यूज़ देखते हो या कार्टून? सर न्यूज़ देखते हैं। अब न्यूज़ के साथ बैठने लगे हो? जी सर। तुम तो बहुत कार्टून देखते थे। नहीं सर, मैं कब कार्टून देखता था। सर बचपन में बहुत देखा है। बचपन में बहुत देखा है। पिताजी जब न्यूज़ देखते थे तो हम लोग भाग जाते थे टीवी के सामने से, या फिर जिद करते थे कि हमारा कोई सीरियल चल जाए और मम्मी वाला सीरियल देख लेंगे लेकिन पापा वाला न्यूज़ नहीं देखेंगे। अब न्यूज़ समझ में आ रहा है? यस सर। कितना ज़रूरी है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए न्यूज़? सर करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़। बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है पाथ IAS अकेडमी ज्वाइन करने से आपकी यूपीएससी की जर्नी कुछ आसान हो सकती है? जी सर, बिल्कुल हो सकती है। गाइडेंस मिलता है सर, एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो पाथ IAS अकेडमी में हमें डेफिनेटली मिलता है। हाँ, मुझे अभी याद आया कि जतिन एक सरकारी पोस्ट पर भी हैं, ये नौकरी भी करते हैं और उसके बाद क्लास करने भी आते हैं। तो जतिन, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस? सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है सर। इशू होता है, लेकिन फिर भी कर पाते हो? जी सर, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स ऐसे हैं कि जो गाइड कर लेते हैं, रास्ता दिखाते हैं हमें, तो उसके माध्यम से हो जाता है सर। तो इसके लिए तो ये मुझे लगता है, मैं एज अ टीचर, कि बच्चों को जो चीज़ पढ़ाया जाए उनको क्लास में मेमोराइज हो जाए चीज़ें, घर पे जाकर उनको कम मेहनत करना पड़े। तो क्या ऐसा होता है जतिन? जी सर, बिल्कुल होता है। कितना टाइम देते हो क्लास के बाद घर पे? सर 2-3 घंटे तो भी निकल जाते हैं। 2-3 घंटे निकल जाता है। तो नौकरी करने के बाद, फुल डे नौकरी करने के बाद और फिर 3 घंटे की क्लास करने के बाद 2-3 घंटे निकल जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली।